अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले कोविड-19 के जेकरा कारण फिर से एक बार भारत में स्थिति भयावह भेल जा रहा है। यदि आप बात करी छोट छोट शहर के तो ओहोठाम से आब दिल दहलावे वाला खबर एनाइ शुरू हो गए हैं। ताजा मामला दरभंगा के डीएमसीएच के जहां कोरोना वार्ड में तोड़ फोड़ भेल हन। दरअसल एक 28 साल के मरीज के कोरोना के इलाज के लेल कोविड वार्ड में भर्ती कराओल गेल छल और ओहिठाम हुनक मौत भ गेल। मौत के कारण के लऽ कऽ परिजन सबके गुस्सा सातम आसमान पर पहुंच गेल, जाहि कारण ओहिठाम तोड़ फोड़ भेल। देश भर में कोरोना संक्रमण के रफ्तार एतेक तेज भ गेल हन जे 2020 के जे लॉकडाउन छल ओकर याद फेर से ताजा भेनाइ शुरू भ गेल हन। अखन तक संपूर्ण लॉकडाउन के कोनो संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन जे बेर कोरोना के रफ्तार ओ चिंता में डाले वाला है। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात के जिक्र बहुत पहले कह देने रहे जे कोरोना यदि ग्रामीण इलाका में फैल गया तो फिर भारत सरकार के पास ओतेक संसाधन नहीं है जो ओहि पर वो कंट्रोल कर सके। एहन परिस्थिति में अब टियर 3 शहर सब में कोरोना के एंट्री खतरा के तरफ इशारा कर रहा है। दरभंगा के डीएमसीएच में एक मरीज के कोरोना संक्रमित होय के बाद कोरोना वार्ड में भर्ती कराओल गेल छल। आई सुबह जहन ओहि मरीज के परिजन अपन पुत्र के लेल किछ खाय पिए के सामान लऽ कऽ पहुँचला और ओहिठाम के कर्मचारी के कहलथि जे उनका बेड तक पहुँचा दैला, तखने एक दोसर कर्मचारी उनका सामने में ही कहि देलनि जे ओ तो 2 घंटा से टॉयलेट में मृत पड़ल छथि। जाहि के बाद परिजन दौड़ल पहुँचला ओहि वार्ड में बेड नंबर 10 पर जहाँ उनक पुत्र भर्ती छला, ओतऽ नहीं मिलला। बाथरूम में जहन सर्च कयल गेल तो कमोड पर मृत अवस्था में अपन पुत्र के शव देख वो बिफर पड़ला। आनंद फानन में उनक शरीर के वो सब उठा कर बेड पर अनलन। नर्स और डॉक्टर भी में मदद कलन, लेकिन जब तक किछ कयल जैते ताहिसँ पहले मरीज के मौत भ चुकल छल, जाहिसँ आहत परिजन सब ओहिठाम तोड़ फोड़ केलन। जाहि के बाद सदर एसडीओ राकेश गुप्ता के भी ओहिठाम पहुँचऽ पड़ गेल। हालांकि राकेश गुप्ता एहि दौरान कानूनी कार्रवाई के बात कहत नजर एला, लेकिन जे परिस्थिति छल ओहो पर प्रशासन के ध्यान देबाक जरूरत है। हम सर ठीक 11:25 में आए हैं, एक थैला लेके आए हैं। एक दो सफाई कर्मचारियों का जो है अंदर में कटने वाला वो सब रहता है, स्टाफ सब सफाई तफाई पेट पर देने वाला, वो दोनों को कहें कि वो आप लोग तक कहते हैं कि अंदर गार्जियन को नहीं रहना है। हम झोरा में माने पेस्ट और ब्रश बेटा के लिए लाए थे, आधा लीटर दूध लाए थे कि 2 अंडा लाए थे, मैंने छिला हुआ भी नहीं छुलके साथ कि जाते हैं उसी को 50 रुपया दिए कि कहते आप लोग तो नहीं जाने दीजिएगा, तो प्लीज़ कि हमारा बेटा को 10 नंबर में पहुँचा दीजिए। तो वो कहा अच्छा लाइए झोरा में दे दीजिए। उसी के साथ एक बार वही सफाई आती है, वो कहता है वो तो 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। देखिए सर, हम दौगले क्यों कहाँ हो, 2 घंटा से कर दिया तो मेरा आत्मा थोड़ा चौंक गया। दौगले गए तो वो भी आदमी मेरे साथ दौड़ले गया। रंजन है जी, रंजन तो जो बेड में उसमें नहीं था, हम उसको कहे हो पर आज टॉयलेट में, टॉयलेट देखिए ना, तो टॉयलेट खोलता है तो इंग्लिश बाथरूम है, उस पर सर इसी तरह भरा हुआ है। देखिए अमन भैया, देखिए सर, लड़का हमसे भी डर गया है, 28 साल का लड़का है, नहीं समझ पाया है। तो सिस्टर लोग भी आपके जैसा सर घींच घाच के पैसियों खींच के पक्के पर से माने खींच के डेढ़ होने आने के बाद तो शरीर भारी हो जाता है। हमसे भी नहीं समझ रहा था, हम बाप है, थरथराने लगे। सिस्टर लोग भी घींच घाच के लाया, वंश ऐसे किया तो मरे को क्या मारना, और वही तरह की बात हुआ। आप बताइए सर, मेरे कहने का मतलब जब वो स्टाफ जान रहा है कि 2 घंटा से टॉयलेट में लड़का पड़ा हुआ है, जो सिस्टर का डॉक्टर का वो स्टाफ का क्या कर्तव्य होता था? जो पेशेंट कोरोना में है, कोविड में, और 2 घंटा से पूछ लीजिए। कल खुद से चल के आया है, कल क्या हुआ?
इधर दूसरी तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM आई DMCH पहुंचला और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करे के निर्देश दिलन। DMCH के स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतर करबाक लेल जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के साथ DMCH के सब विभाग एवं 100 वार्ड के मुआयना कलन और ओतऽ के व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली के बारीकी से अवलोकन कलन। DMCH में बन रहा नया ICU के भी वो निरीक्षण कलन और हर हाल में शुक्रवार यानी 16 अप्रैल तक एकरा चालू करे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी द्वारा DMCH के अधीक्षक के कार्यालय प्रकोष्ठ में DMCH के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन एवं सब विभागाध्यक्ष, चिकित्सक, PDM एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ बैठक कल गेल। बैठक में वो DMCH के व्यवस्था दुरुस्त करे के लऽ कऽ कई महत्वपूर्ण निर्देश दिलन। वो तो मौजूद पदाधिकारी सब कहलन अगर कोई मरीज DMCH में इलाज के लिए आबै छै तो हुनका हर हाल में 5 मिनट के अंदर भर्ती कऽ लेल जाय। अगर ICU के लेल मरीज अबैत अछि तो सीधे ICU में भर्ती कल जाए और कागजी कार्रवाई बाद में कल जाए। वो चिकित्सा अधिकारी सबके DMCH के चिकित्सा व्यवस्था में व्यापक सुधार लावे के निर्देश दिलन। कहलन जे प्रत्येक वार्ड में चिकित्सक भ्रमण करते रहे। वो DMCH में प्रतिनियुक्त 8 स्वास्थ्य प्रबंधक में से 4 स्वास्थ्य प्रबंधक के ड्यूटी 8-8 घंटा के राउंड द क्लॉक लगावे के निर्देश दिलन। संगे संग 100 वार्ड के ड्यूटी रोस्टर बनाकर राउंड द क्लॉक लगावे के लेल निर्देश सेहो दिलन। जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से कहलन जे कोनो भी तरह के लापरवाही, शिथिलता बर्दाश्त नहीं कल जाए। अगर केकरो द्वारा लापरवाही बरतल जाए तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सीधे कार्रवाई कल जाए। दरभंगा जिला किसान काउंसिल के आह्वान पर तीनों किसान बिल के वापस ले के मांग सहित अन्य मांग के लऽ सत्याग्रह अभियान शुरू कल गेल। दरभंगा में जिला किसान काउंसिल के आह्वान पर तीनों कृषि बिल के रद्द करे के मांग एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी दे वाला कानून बनावे के मांग के लऽ पंचायत स्तर पर गेहूं के खरीद शुरू करे एवं पेट्रोल, डीजल और गैस खाद्य पदार्थ समेत DAP खाद के मूल्य वृद्धि वापस ले के मांग के लऽ सत्याग्रह अभियान के शुरुआत कल गेल। इस दौरान बाढ़, ओलावृष्टि और बर्बाद फसल के मुआवजा सहित महंगाई पर रोक लगावे और बाढ़ के अस्थायी निदान करे के मांग से हो कल गेल। विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा। आज कृषि काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर हम लोगों का सत्याग्रह है, जेल भरो अभियान है। इसके माध्यम से हम सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हैं और अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम इस कानून को तोड़ेंगे। आज दरभंगा जिला में किसानों के फसल तैयार है लेकिन गेहूं कहीं खरीद नहीं शुरू हुआ है। हम लोगों का मांग है जो पंचायत स्तर पर गेहूं की खरीद शुरू हो। आज गेहूं की क्रय केंद्र नहीं रहने के चलते किसान औने पौने दामों पर आज गेहूं बेच रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी रूप भी देने की मांग करते हैं। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा आई दरभंगा में एक प्रेस वार्ता आयोजित कलन। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आदि जिला के दौरा करे के बाद आज दरभंगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा कहलन जे कोरोना काल में तबाह अर्थव्यवस्था के सबसे ज्यादा मार मिथिलांचल के अर्थव्यवस्था पर पड़ल हन। बाहरी कमाई पर चले वाला ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमर टूट चुकल है और रोजी रोजगार के पैघ संकट सामने खड़ा हो गया। इस संकट के समाधान करे के बदला भाजपा वर्चस्व वाला सरकार मिथिलांचल में अपराध, अपराधी और लुटेरा के संरक्षण दे में लागल है। मधुबनी जनसंहार अही के नतीजा है। योजना में लूट मचल है। शराब के अवैध कारोबार के तंत्र गांव-गांव तक पसर गया है। पुलिस, शराब माफिया और नेता के सिंडिकेट चल रहा है जो नौजवान के अपराध के हिस्सा बनाकर समाज में अपराधीकरण के विष घोल रहा है। एक तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही मोदी की नीतियों की वजह से तबाह थी। कोरोना काल में वो तबाही और बढ़ गई और अभी जो कोरोना का ये सेकेंड थर्ड वेव है इसने एक बार फिर कहिए पूरे देश को तबाही की स्थिति में धकेल दिया है। मिथिलांचल के मजदूर बड़ी संख्या में बाहर से फिर लौटना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से ये लोग लौट रहे हैं बड़ी संख्या में। तो गांव में भूख और गरीबी का एक नंगा दृश्य उपस्थित हो रहा है। रोजी रोटी का एक बड़ा संकट पैदा हुआ है। इन स्थितियों को लेकर के हमारी जो बिहार की सरकार है कहीं से भी कोई संवेदनशीलता नहीं है।
लोग लौट करके आ रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार का व्यवस्था क्या होगा, मनरेगा में बड़े पैमाने पर लोगों को काम दिया जाए और कोरोना रिलीफ के बतौर उनको सुविधा दिया जाए, ये काम सरकार के एजेंडा में नहीं है। और उल्टे बिहार में खास करके मिथिलांचल में ये अपराधियों को और लुटेरी ताकतों को ये सरकार संरक्षण दे रही है, उन्माद की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मिथिलांचल में उन्माद की खेती कर रही है और इस सब का परिणाम है कि मधुबनी जनसंहार हुआ है। हम मानते हैं कि मिथिलांचल के लोग शांति प्रिय हैं और मिथिलांचल के लोगों ने अपराध के पक्ष में कभी अपना समर्थन नहीं दिया है। जहाँ कहीं भी गांव समाज में कोई लंपटता दिखती है, अपराध दिखता है तो लोग खुल करके बोलते हैं। और लेकिन ये नृशंस जनसंहार हुआ मधुबनी में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लीपापोती कर रही है ये बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए खतरनाक है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी के जरिए लगाया गया आरोप नहीं है। पीड़ित परिवार के लोगों ने खुल करके देश के सामने रखा है कि कैसे हमला हुआ, किन किन लोगों ने हमला किया और हमला वालों को पिछले 4-5 वर्षों से कैसे बेनीपट्टी के विधायक का समर्थन मिल रहा है, कैसे बिस्फी के विधायक का समर्थन मिल रहा है। लेकिन जांच में पूरी लिपापोती हो रही है। जांच की आंच बेनीपट्टी और बिस्फी के विधायक तक नहीं पहुँचे, इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। तो ये बहुत ही दुखद है और हम लोग इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष है, जो आवाज़ है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मधुबनी बंद हुआ है, मधुबनी बंद के बाद दरभंगा में भी लोगों ने विरोध किया और इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे जो खतरनाक है कि ये जो बिहार सरकार के गलत शराब नीतियों के चलते बिहार में शराब माफियाओं, पुलिस कर्मियों और नेताओं का एक सिंडिकेट चल रहा है और ये सिंडिकेट का तंत्र गांव तक विस्तारित हो गया है। होम डिलीवरी की पूरी व्यवस्था हो गई है और इस अवैध अपराध के कारोबार में गांव के नौजवानों को, भोले भाले नौजवानों को उसमें उस नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया है और इस तरह से ये खेल पूरा चल रहा है। ये जो अपराध का जो विस्तारीकरण हो रहा है, अपराध का जो विस्तार हो रहा है, अपराध का जो नया तंत्र विकसित हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी अपराध और उन्माद की इन ताकतों को मिथिलांचल में जगह दे रही है। इसलिए मिथिलांचल वासियों को, मिथिलांचल के समाज को एकताबद्ध होकर के इन प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ना होगा और इन प्रवृत्तियों के खिलाफ डट करके मुकाबला करना होगा। भाकपा माले इस प्रक्रिया में एक अग्रिम भूमिका बनाएगी और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक बस स्टैंड में एक युवक के चाकू गोद का हत्या कर दिल गेल। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत बस स्टैंड गेट नंबर 1 के पास एक युवक के चाकू गोद का हत्या कर दिल गेल। घटना के विषय में बतायल गेल जे मंटू नामक एक युवक के चाकू गोद का हत्या कयल गेल। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लो पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। ओते पूरा मामला के छानबीन में सेहो पुलिस जुट चुकल अछि। बहरहाल चाकू मारे वाला अपराधी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक अछि और पूछताछ जारी अछि। मधुबनी के मोहम्मदपुर नरसंहार मामला में इलाजरत मनोज सिंह से मुलाकात करे के लिए पहुंचला जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। मधुबनी में भेल नरसंहार के बाद घायल मनोज सिंह के इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उनका उचित इलाज के लिए दिल्ली जाए के सलाह दिल गेल हन। पूर्व सांसद पप्पू यादव घायल मनोज सिंह से मुलाकात कलन और इलाज के लिए 1 लाख रुपया के सहायता राशि मुहैया करेलन। संगे संग इलाज के लिए दिल्ली जाए के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था के भी इंतजाम कलन। ओते पूर्व सांसद पप्पू यादव नरसंहार के जमकर आलोचना कलन और कहलन जे एतेक पैघ घटना में सरकार के जिम्मेदारी छल, केकरा बचाबै के ओहिठाम प्रयास भ रहल अछि, ई सब जानि रहल अछि। वो विपक्ष पर भी निशाना साधलन और कहलन जे सरकार और विपक्ष अपने विवाद में मस्त अछि और राजनीति से फुर्सत नहीं अछि जे वो आम जनता के तरफ देख भी सकत। वो स्वास्थ्य मंत्री से अपील कलन जे हुनक पूरा इलाज के खर्चा उठायल जाए। भैया एक जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद होगी।
सर फिलहाल अभी एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद हो। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज सर चल रहा है। कोमा में है। अच्छा, और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी, 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। इतनी बड़ी घटना में सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी इसको बचाने की। सरकार और विपक्ष मस्त है राजनीति करने में। हम आग्रह करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से इसकी पूरी इलाज की खर्चा वो उठाएं, ये मेरा आग्रह है उनसे, यदि संवेदना है। पटना में नगर निगम द्वारा लगातार सैनिटाइज करे के काम जारी है। राजधानी पटना सहित प्रदेश में जाय तरह से कोरोना के दोसर लहर बेहद ही भयावह तरीका से दस्तक दे दिलक। एहन में जिला प्रशासन और नगर निगम के जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। प्रशासन और नगर निगम कोरोना वायरस के संक्रमण के फैले से रोके के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नगर निगम के द्वारा लगातार शहर के सैनिटाइज करे के काम जारी है, खासकर इलाका के जहां ज्यादा संख्या में मरीज मिल रहा है। आई नगर निगम के द्वारा कई वार्ड के सैनिटाइज करे के काम कल गेल। एहि के तहत पटना आवे जाए वाला गाड़ी के भी सैनिटाइज कल गेल। पटना में दरोगा अभ्यर्थी सब फिर हंगामा केलन। रोजगार दे के नाम पर सरकार दरोगा अभ्यर्थी सबके गुमराह कर रहा है। कहब दरोगा अभ्यर्थी सबके दरअसल पटना के गर्दनीबाग थाना अंतर्गत पटना हाई स्कूल ग्राउंड पर दरोगा अभ्यर्थी द्वारा जबरदस्त हंगामा कल गेल, जहां दरोगा अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षा होय वाला छल। तिथि आई के निर्धारित छल, लेकिन अभ्यर्थी सबके कहब छल जे परीक्षा में काफी झोल झाल देखे के लिए मिल रहा है। किछु अभ्यर्थी बतौलन जे उनका से मोबाइल नंबर ले के बावजूद भी उनका परीक्षा के कोनो सूचना नहीं दिल गेल। ओते किछु बतौलन जे हमरा सबके एडमिट कार्ड जारी होय के बावजूद भी परीक्षा हमरा सबके नहीं देव दिल जा रहा है। किए थे आयोग को 22 तारीख को, मेरा 24 तारीख को मैसेज आया था कि आपका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, 12 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, और 6 को एक मैसेज आ रहा है कि आपका मैसेज जो 24 को भेजा गया था वो कैंसिल कर दिया गया है। 24 को जब मैसेज आया, इसलिए हम 25 को दौड़ने नहीं आए। मेरा प्रॉब्लम था तो हम सोचे चलो भाई अगर आयोग को नहीं लेना था तो हमको आश्वासन क्यों दिया था, न्यू एडमिट कार्ड क्यों जारी किया था। अगर न्यू एडमिट कार्ड नहीं जारी करता तो हम 25 को किसी तरह दौड़ते ना। तो आयोग तो सरासरी गलत कर रहा है कि एडमिट कार्ड दे के और कैंसिल कर रहा है। अब क्या आयुक्त बोल रहे हैं? आज आए हैं दौड़ने के लिए तो कह रहा है कि आज तुम लोग को दौड़ना ही नहीं, कैंसिल कर दिया गया है, और ना नोटिस जारी किया जा रहा है और ना बताया जा रहा है कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो इसकी सूचना यहाँ पर आने के बाद मिली या पहले से मिल जानी थी? 6 तारीख को आया ना मैसेज, 6 को हम आए तो यहाँ पर बोला कि आयोग जाओ, आयोग बोला कि यहाँ जाओ, सब अधिकारी यहाँ है। यहाँ वहाँ करते हुए आज 10-12 बीत गया और 12 लाख है फिजिकल का। और अब क्या होगा कुछ पता नहीं, ना आयोग नोटिस दे रहा है कि देंगे या नहीं, और ना यहाँ कोई बता रहा है। सिर्फ बताता है मैसेज जाएगा, मैसेज क्या जाएगा, आज लास्ट फिजिकल है, आज के बाद ट्रेन प्लान कवर जाएगा, तो हम लोग को कब लिया जाएगा कोई इसकी सूचना नहीं मिला। ना कोई अधिकारी बताने को तैयार है कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अगर नहीं लेना था तो भाई अल्लाह करके क्यों बोलता था कि मेडिकल जमा करो, मेडिकल जमा करो। कार्ड क्यों जारी, तो एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया, माइक जमा करता था। एडमिट कार्ड मेरा 12 तारीख को जारी कर दिया गया है, यहाँ तक कि 24 को मैसेज भी सुबह शाम को 3 बजे आया है। अब बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। हम नहीं जानते क्या रहेगी आगे की रणनीति अगर इस मुश्किल से नहीं जाते? या तो हम लोग अब सहारा, या तो आयोग कुछ करे, नोटिस जारी करे, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। कहाँ से आए आप? पटना से ही है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा कहलन हन जे निबंधित सब मजदूर के आयुष्मान कार्ड से जोड़ल जाए। कोविड महामारी में मजदूर के पलायन के लकर ग्राउंड जीरो से मैपिंग कराकर सबके बेहतर रोजगार दे के लिए रणनीति बनायल जा रहा है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा एहि बारे में जानकारी दैत कहलन जे सरकार ई रणनीति बनेलक अछि जाहि के तहत स्किल्ड लोग के पंचायत स्तर पर मैपिंग कराकर हुनका सरकार से ऋण उपलब्ध कराकर व्यापार करे के लिए प्रेरित कयल जायत। ओते अनस्किल्ड मजदूर के मनरेगा योजना के तहत रोजगार दे के काम कयल जायत। संगे ओ कहलन जे सरकार एहि कोविड महामारी में सब वर्ग के ख्याल राखि रहल अछि, जाहि के तहत आब विभाग सब निबंधित मजदूर के आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़े के काम करत, जाहि में हुनक 5 लाख तक के इलाज मुफ्त में भ सकत। विभाग बिहार की संवेदनशील सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन विषयों पर पहले ही विचार विमर्श कर चुकी है। पिछली बार भी भारी संख्या में लोग आए थे और बिहार में सभी लोगों का
समायोजन अपने अपने हिसाब से हुआ। हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बना करके कोरोना पर विजय प्राप्त करने का भी काम किया। लेकिन इस समय फिर चिंता का विषय है कि अचानक से कोरोना में काफ़ी इजाफा हुआ है और भारी संख्या में लोग बिहार आ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी पंचायतों की मैपिंग करा करके कि जो लोग बाहर से आए हैं वो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, किस प्रकार के वो लेबर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका मैपिंग करा करके जो अनस्किल्ड हैं उनको हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उनको रोजगार कैसे मिले, मनरेगा के माध्यम से किस प्रकार उनको रोजगार सुनिश्चित हो, उनका हर हाथ को काम कैसे मिले, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और इस पर काम भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और जो स्किल्ड हैं उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का उनको लोन मुहैया करा के, जिसमें 5 लाख रुपया उनको अनुदान के तौर पर मिलेगा और 5 लाख रुपया 84 किस्तों में उनको रिटर्न करना है। तो उस पर भी उद्योग विभाग के तरफ से हम लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर के प्रखंड कार्यालय में SSP डॉक्टर सौरी सुमन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल। जयनगर प्रखंड कार्यालय स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में SSP डॉक्टर सौरी सुमन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गणमान्य व्यक्ति सबके संबोधित करैत SSP कहलन जे बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में भेल घटना के किछु अवांछनीय लोग के द्वारा जातिगत रंग देल जा रहल अछि। ओ कहलन जे घटना के पश्चात पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रहल अछि। पुलिस बखूबी अपन काम कर रहा है। बावजूद है कि कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा भड़काऊ बयानबाजी एवं जात पात के राजनीतिक रंग दऽ कऽ अफवाह फैलावे एवं विधि व्यवस्था के भंग करे के कोशिश कयल जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उल जुलूल पोस्ट डालल जा रहा है और माहौल के बिगाड़े के कोशिश कयल जा रहा है। एहि सब पर प्रशासन के पैनी नजर है। विधि व्यवस्था शांति भंग करे एवं आपसी सौहार्द के बिगाड़े एवं जात पात के राजनीतिक रंग दे वाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कयल जाए। पूर्वी चंपारण में डॉक्टर के लापरवाही के जांच करेला पदाधिकारी सब पहुंचला, लेकिन सब चुप्पी साधने रहला। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के वित्त नियंत्रक और स्टेट हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर दोनों पदाधिकारी स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण कयलनि। ओतहि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलल पैसा के गहन जांच कयल गेल, जेकरा लऽ कऽ स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचि गेल। दरअसल जांच के दौरान बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के पदाधिकारी आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत खरीदल गेल सब सामान के बारीकी से देखलन और ओकर वीडियो भी बनेलन। तो मैडम आज जो जांच हुआ है किस चीज़ का जांच हुआ है? जो हम लोग के अखबार में जो निकला है सर के विरुद्ध कि एक ही वाउचर पे, सर्जिकल वाउचर पे बिगेटी वालों भी और सर्जिकल का भी सामान निकला है, तो उसका मतलब वाउचर मतलब रिलीज हो, पता नहीं कैसे लीक हुआ, तो वो अखबार में चला गया। तो उसी के लिए जांच करने आए कि क्या मतलब वहाँ पे क्या फाइनेंस का क्या मामला है। जांच में क्या पाए? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जांच अभी पूरा नहीं हुआ है? पूरा नहीं हुआ। कब तक जांच चलेगी इसका? कल फिर आएंगे वो, चाहे DHS में वो लोग ये कागज लेके जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पे। जी, आपका नाम? पेपर लोग नहीं, पेपर था नहीं यहाँ। जी, आपका नाम मैडम? डॉक्टर अर्चना। डॉक्टर अर्चना। जांच में सर क्या मिला सर? जांच में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है मुझे। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गेल, जाहि में ट्रक के चालक और क्लीनर घायल हो गया। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र स्थित बिजधारी ओपी के समीप एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गेल। मिलल जानकारी के अनुसार मालवाहक ट्रक मुजफ्फरपुर के तरफ से आबि रहल छल, जे केसरिया के तरफ जा रहल छल। एहि बीच बिजधारी ओपी के समीप अनियंत्रित होकर पलट गेल, जाहि में चालक और उपचालक दोनों गंभीर रूप से जख्मी भ गेला, जिनका इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। गाड़ी देखते देखते अनबाइलेंस होकर के पलट गई। हम लोग दौड़ करके आए, शीशा तोड़ करके ड्राइवर और खलासी को निकाले, टेम्पू रोक करके हॉस्पिटल भेजवा। ड्राइवर खलासी जीवित है? जीवित है। बेगूसराय में पैघ वाहन मालिक सब के दबंगई के खिलाफ छोट वाहन मालिक सब सड़क पर उतरला। बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला टेम्पू स्टैंड में पैघ वाहन मालिक सब के दबंगई के खिलाफ टेम्पू चालक सब प्रदर्शन कलन और छोट यात्री वाहन के संचालक सब और ड्राइवर सब सड़क जाम को काफी मात्रा में बस के परिचालन जबरन बंद करा दिलन। कई टेम्पू चालक के आरोप है जे बस मालिक और उनक लठैत द्वारा छोट यात्री वाहन के ड्राइवर के साथ मारपीट कयल जाइत अछि। एहि के खिलाफ छोट यात्री वाहन के संचालक एवं कटरमाला टेम्पू स्टैंड में हर हमेशा मारपीट की स्थिति रहती है। एहि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बस मालिक दबंगई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज जो घटना घटी है मेरे ड्राइवर के साथ,
वह बहुत दुख दर्दनीय है। और मेरे ड्राइवर के साथ बार बार जो है ये घटना कर रहा है। और घटना के उपरांत हमारे ड्राइवर के ऊपर दबंगई के रूप में और उल्टे मारपीट किया और उल्टे हमारे ड्राइवर के ऊपर केस कर दिया है रोड क्राइम के माध्यम से। अगर यदि इस पर प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका सही जांच कर इसका निष्कर्ष दें, नहीं तो हम आगे आंदोलन के लिए एकदम उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। टेम्पो संघ के चालक जहां तक हो, यहाँ नहीं होगा, दिल्ली तक जाना होगा, जहां जाना होगा, लेकिन छुट्टी नहीं देंगे। आज क्या घटना घटी? आज घटना घटी है, हमारी टेम्पो बेगूसराय स्टैंड से चली और पनहास से इधर जो बस मालिक का जो स्टैंड है उसी जगह हमारे ड्राइवर को बुरी तरह से पिटाई किया गया। तो पिटाई करने किस लिए पिटाई किया गया? बोला कि ये इधर नीचे से नहीं जाओ, पैसेंजर यहाँ से नहीं देंगे उठाने के लिए। एक लड़का इसका दोस्त था, इसलिए रोका, उसको बैठाया, उसी में आया, इसका कॉलर पकड़ कर करके इसका मारपीट करना शुरू कर दिया और गाली अभद्र ढंग से उसका। तो गाड़ी चला ले भी हम केना चला ले देख ले उसी उपरांत इसके साथ मारपीट शुरू कर दिया। अच्छा। आगे अगर इस तरह की घटना हुई तो आप लोग क्या करेंगे? आगे इस तरह की घटना होगी तो हम प्रशासन को सूचना देते हुए हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सुपौल में ट्रक से कुचल कर एक बाइक चालक के मौत भ गेल। सुपौल में ट्रक से कुचल के एक बाइक चालक के मौत भ गेल। मामला पिपरा थाना क्षेत्र के लटियाही के समीप NH 327 पर भेल, जहां ट्रक के चपेट में आवे से बाइक सवार 30 वर्षीय युवक के मौत भ गेल। बतायल जा रहा है जे देनापट्टी निवासी लखन मुखिया अपना घर से लटियाही पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवावे के लिए जा रहा छला। किस दूर जाए के बाद लटियाही गांव के समीप तिलावे पुल के पास NH 327 पर सामने से आबि रहल ट्रक हुनका कुचल देलक, जाहि से घटना स्थल पर ही उनक मौत भ गेल। पुलिस डेड बॉडी के कब्जा में लऽ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लेल भेज देलक और आगू के कार्रवाई में जुट गेल छल। क्या नाम आपका? श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण कुमार। घर पिपरा। कौन है ये आपका जो एक्सीडेंट किया है? भाई लगे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? पेट्रोल पेट्रोल पंप पे डीजल लाने जा रहे थे। और कोई थे गाड़ी पे? कौन गाड़ी से थे? डिलक्स। अच्छा, क्या नाम है इसका? लखन मुखिया। घर? पिपरा दिनापट्टी। अच्छा, कितना उम्र है? 26। शादीशुदा है। सुपौल में आई प्रेस क्लब के उद्घाटन भेल। सुपौल जिला समाहरणालय के समीप बनायल गेल प्रेस क्लब भवन के आई विधिवत शुभारंभ कयल गेल। एहि मौका पर DM महेंद्र कुमार, SP मनोज कुमार संयुक्त रूप से फीता काटि कऽ एहि भवन के शुभारंभ कयलनि। मौका पर जिला भरि के दर्जनों पत्रकार मौजूद छलाह। वर्षों पहले लाखों के लागत से प्रेस क्लब भवन बनिकऽ तैयार भऽ चुकल छल, लेकिन एकर शुरुआत कोनो कारण से नहीं भऽ रहल छल। एहि बीच आई एहि भवन के विधिवत शुभारंभ कयल गेल। DM महेंद्र कुमार बतौलनि जे फिलहाल विभागीय स्तर पर एकर संचालन कयल जायत। प्रेस प्रतिनिधि अध्यक्ष और सचिव के चुनाव भ जाय के बाद ई भवन उनका सबके हस्तांतरित कऽ देल जायत और एहि के लेल जल्द ही पहल कयल जायत। मौका पर DDC मुकेश कुमार, SDO मनीष कुमार, DPRO संतोष कुमार और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया से संबंधित तमाम पत्रकार मौजूद छला। सुपौल जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ प्रेस क्लब का शुभारंभ किया गया है। यहाँ सभी मीडिया के लोग आकर इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस पर चुनाव करा के विधिवत अध्यक्ष और सचिव को जो चयनित किया जाना है वो भी कार्य करेंगे और विधिवत इसका हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे। अभी फ़िलहाल सभी मीडियाकर्मी यहाँ आकर इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले डेडिकेटेड प्रेस क्लब नहीं होने के कारण उनको बहुत परेशानी होती थी, तो इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर हर एक जगह प्रेस क्लब का निर्माण किया गया है। उसी निर्मित प्रेस क्लब का आज शुभारंभ किया गया। चुनाव की क्राइटेरिया निर्धारित हुई है? अभी चुनाव की के जितने भी बाइलॉज हैं वो हम लोग विभाग से मंगा रहे हैं। उसमें क्या प्रक्रिया होगी ये सब जब क्लियर होगा उसके बाद हम लोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रेस क्लब का बिजली बिल का भुगतान कौन करेगा? अभी फिलहाल तो विभागीय स्तर पर चूँकि कनेक्शन हम लोग करा रहे हैं तो हम लोग कराएंगे। बाकी जो डायरेक्शन PRD डिपार्टमेंट का है उसको हम लोग इंश्योर करेंगे। दरभंगा में मुस्लिम समाज के लोग सब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कयलनि। मुसलमान सभक आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे वाला एवं अभद्र टिप्पणी करे वाला यूपी के नरसिंह नंद सरस्वती के कड़ी सजा और फांसी के सजा दे के मांग के लऽ ऑल इंडिया मुस्लिम बिरादरी कारवां दरभंगा की ओर से एक विरोध मार्च एहतजाजी जुलूस निकालल गेल, जे किला घाट दरभंगा से जुलूस निकलल और नाका नंबर 6-5 होइत
खानका चौक, रहमगंज जिला स्कूल, इस्माइलगंज होइत, बेलवागंज होइत, दारू भट्टी से गुजरैत लहरियासराय टावर पहुँचल और ओहिठाम विरोध प्रदर्शन कयल गेल। कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम दुनिया को पैगाम देने वाले नबी, जो सारे दुनिया को हर चीज़ का तरीक़ा सिखाया, चलने फिरने उठने बैठने हर चीज़ का तरीक़ा सिखाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल कर रहने का तरीक़ा बताया, आज उसके ख़िलाफ़ गलत बातें की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ गलत बातें कहकर भड़काया जा रहा है लोग। इसलिए आज हम ऐसी बातें को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आज हम लोग मदरसा हमीदिया किला घाट से जुलूस निकाले हैं और सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोग देश के हिंदू मुस्लिम को भड़काना चाहते हैं और आपस के इत्तेफाक को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और फांसी के फंदों पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके की बात उठती है इस हिंदुस्तान के अंदर से तो फिर भाईचारे का मामला नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भाईचारे का मामला जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर यही एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सारे हर जगह के लोग आकर बसते हैं, रहते हैं, भाईचारे बनकर रहते हैं। कौमी एकता कॉन्फ्रेंस भी, प्रोग्राम भी होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सब भाई भाई। इसलिए कौमी हम लोग सरकार से चाहते हैं कि नरसिम्हानंद की फांसी दी जाए और उसको जल्द से जल्द सलाखों के अंदर डाला जाए। सैयदनगर में एक दुर्घटना में पप्पू चौरसिया के मौत भ गेल, जाय के बाद परिजन सब तारालाही में सड़क जाम कर दिलन। लहरियासराय के सैयदनगर में पप्पू चौरसिया के दुर्घटना में मौत भ गेल, जाय के बाद लोग सब तारालाही में सड़क जाम कर दिलन। जाय के बाद प्रशासनिक स्तर पर 4 लाख के मुआवजा दे के बाद सड़क जाम हटायल जा सकल। मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट मर्डर हो गया। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट, किस कारण से हुआ? सैयदनगर में। किस कारण से? रात को ड्यूटी से आ रहा था और नाली खुदा हुआ, उसमें चक्का स्लिप कर गया, ट्रक का पहिया चढ़ गया उसके सर पर, ऑन स्पॉट हो गया। ऑन स्पॉट हो गया। आप रोड जाम किए हुए क्या? किस मुआवजा के लिए किए। क्या नाम हुआ आपका? बबलू। कहाँ घर हुआ? तारालाई संतपुर। मृतक का नाम? पप्पू कुमार चौरसिया। यहाँ मृतक के परिवार को कितने के राशि दी गई है, क्या है? आपदा प्रबंधन के तहत जो है मृतक के आश्रित को, उनका जो है पत्नी को अभी जो है तत्काल हम उनको जो है मतलब आपको अकथित 4 लाख का चेक दिए हैं और यहाँ से जो है रोड जाम को हटा दिया गया है। अंचल अधिकारी हनुमान नगर कैलाश चौधरी। बिरौल प्रखंड के पर्री गांव में भागवत कथा के आयोजन चल रहा है। बिरौल प्रखंड के पर्री गांव में भागवत कथा के आयोजन भ रहा है। वृंदावन के कथावाचक द्वारा एठम भागवत कथा के शुरुआत कयल गेल हन, जे 15 अप्रैल तक चलत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से एठम कथावाचक के सम्मानित कलन। प्रेमी है भगवान का, मगर आंसू तो कैसे भी आ जाते हैं। कुछ भावुक लोग होते हैं, बस मंदिर जाएंगे रोना चालू कर देते हैं। और किसी को अपने घर में बकरी याद आके भी रुलाई आ जाती है कि हमारी बकरी भी खो गई है। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो रोना ही एक सिम्टम नहीं है। 9 लक्षण बता रहे हैं, उसमें से एक लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। जिसको वास्तव में भगवान से प्रेम होता है उसको हमेशा भगवान के नाम लेने में रुचि होती है। आसक्ति तक गुना ख्याने और प्रीति तक रसती स्थले। उसकी बहुत गहरी आसक्ति रहती है भगवान के बारे में बोलने की और उसको बहुत रुचि रहती है भगवान का नाम बोलने की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत कथा स्टार्टिंग श्री गौर निताई शोभा यात्रा से हुई 8 अप्रैल को। उसके बाद ये श्री हेमचंद ठाकुर जी मेरे पिताजी, उनके सहयोग से ये यात्रा का आयोजन किया गया और हमारे इस्कॉन के डिवोटी राजेश प्रभु, इस्कॉन दिल्ली के डिवोटी, उन्होंने सारे अरेंजमेंट में हेल्प किया
और अब ये भागवत कथा शोभा यात्रा फॉलोड बाय भागवत कथा स्टार्टिंग 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगी और 15 अप्रैल को फिर हम लोग महाअभिषेक गौर निताय कृष्ण बलराम का करने का प्लान है। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन अपने सब अब ई बात के विशेष ध्यान देना शुरू कर दियो जे कोरोना के संक्रमण दरभंगा एहन शहर में भी अब तेजी से फैल रहा है। आई जे युवक के 28 वर्षीय युवक के कोरोना से मौत भेल हन, 15 दिन पहले ही वो एक बच्चा के पिता बनल छला। आई ओई परिवार के की स्थिति है एकर अंदाजा लगेनाइ बहुत ही आसान है। उनका प्रति संवेदना प्रकट करैत प्रण करो जे कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन करब और बहुत जरूरी भेला पर ही घर से बाहर निकलब। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।